सीता अपनी दो बेटियों के साथ खुशी से रहती थी। वह बहुत अच्छा सिलाई करती थी, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। सीता बहन, मेरी बेटी के लिए फ्रॉक सिलाना है, क्या तुम सिल दोगी? क्यों नहीं, जरूर सिल दूंगी, लेकिन मुझे फ्रॉक 3 दिन में चाहिए, क्योंकि 3 दिन बाद उसका जन्मदिन है। क्या इतनी जल्दी हो जाएगी? हाँ, मैं आपकी बेटी का फ्रॉक सिलाई कर दूंगी, आप बेफिक्र होके जाइए। 3 दिन मेहनत करने के बाद महिमा की बेटी के लिए बहुत अच्छा फ्रॉक बना दी। सीता बहन, क्या फ्रॉक का काम पूरा हो गया? हाँ, फ्रॉक का काम पूरा हो गया। उधर देखिए, कैसी है? अरे वाह, बहुत सुंदर फ्रॉक है। सभी ठीक ही कहते हैं। सीता बहन की हाथों में जादू है। इसे पहनने के बाद मेरी बेटी बहुत खूबसूरत दिखेगी। महिमा फ्रॉक देखकर काफी खुश हो जाती है और सिलाई के पैसे देकर फ्रॉक ले जाती है। उसके अगले दिन महिमा की बेटी का जन्मदिन था। उस मौके पर उसकी सहेली, जो गांव के साहूकार की बेटी थी, वह भी आई थी। अरे राखी, तुम्हारा फ्रॉक तो बहुत ही सुंदर है। इसे पहनकर तो तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। कहाँ बनवाई ऐसी फ्रॉक? ये तो सीता चाची ने बनाई है। मैं भी पिताजी से कहकर सीता चाची से फ्रॉक सिलाऊंगी। साहूकार की बेटी को फ्रॉक बहुत अच्छी लगी, इसलिए वह जाते ही अपने पिताजी से कहती है, पिताजी पिताजी, मुझे मेरे जन्मदिन के लिए सीता चाची से फ्रॉक सिलानी है। वह बहुत सुंदर सिलाई करती है। कौन सीता चाची बेटी? तुम किसकी बात कर रही हो? हमारे गांव की सीता चाची। अच्छा, वो कब से सिलाई करने लगी जो तुम्हें उसी से फ्रॉक बनानी है? नहीं, हमको उसी से फ्रॉक सिलानी है। अच्छा ठीक है बाबा, तुम कहती हो तो मैं उससे बात करता हूँ। अगले दिन साहूकार जी सीता के पास पहुँचे। मैंने सुना है तुम्हारे हाथों में जादू है। सिलाई ऐसे करती हो मानो कपड़ों में जान आ जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है साहूकार जी, ये तो लोगों का बड़प्पन है। मेरी बेटी को तुम्हारी सिलाई बहुत पसंद आई है, इसलिए वह अपने जन्मदिन के लिए एक फ्रॉक तुम्हारे हाथों सिलाना चाहती है। मुझे खुशी है कि आप सबको मेरा काम इतना पसंद आया। मैं जरूर सी दूंगी। यदि तुमने अपने काम से मेरी बेटी को खुश कर दिया तो मैं तुम्हें इनाम में इतना दूंगा कि तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी साहूकार जी। यह बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। सभी लोग इसी का चर्चा करते थे, और ऐसा हो भी क्यों नहीं। गांव के सबसे बड़े आदमी की बेटी का फ्रॉक एक गरीब औरत जो सीने वाली थी। ये सारी बातें एक व्यक्ति को बिल्कुल रास नहीं आ रहा था, और वह था हरिया। मालिक, पूरे गांव में सीता की ही चर्चा हो रही है। यदि उसने अच्छी फ्रॉक बना दी तो क्या होगा? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ नाटू। यदि वह सफल हो गई तो हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी। आप सही समझ रहे हैं मालिक, गांव के सारे लोग उसी से कपड़े सिलाएंगे तब ना, जब हम सीने देंगे। हरिया और नाटू मौका देखकर सीता का सिलाई मशीन ही चुरा लेते हैं और उसे ले जाकर जंगल के बीचों बीच एक कुआं में डाल देते हैं, ताकि किसी को पता ना चले। इधर मशीन चोरी हो जाने से दोनों माँ बेटी काफी परेशान थी। माँ, इतनी परेशान होने से कुछ नहीं होगा। जो होना था सो हो गया। वो तो ठीक है बेटी, लेकिन साहूकार जी की बेटी का फ्रॉक नहीं बना तो न जाने क्या होगा। कुछ नहीं होगा, सुबह साहूकार जी को इस घटना के बारे में बता देंगे। तुम ज्यादा सोचो मत, रात काफी हो गई है, सो जाओ। दोनों सो जाते हैं। तभी रोशनी को सपने में एक आवाज सुनाई देती है। रोशनी बेटी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी सिलाई मशीन हरिया और नाटू ने चोरी किया है और जंगल के कुआं में डाल दिया है। तुम सुबह उस कुएं के पास जाना और विनम्रता से अपनी सिलाई मशीन मांगना। वह जादुई कुआं है, तुम्हारी मशीन सही सलामत मिल जाएगी। सुबह जब हुई, रोशनी सपने के बारे में अपनी माँ से कहती है और इसके बाद वह जादुई कुएं के पास चली जाती है। हे जादुई कुआं, मेरी सिलाई मशीन मुझे लौटा दो। इतना कहते ही जादुई कुएं ने उसको सिलाई मशीन के साथ एक सुंदर फ्रॉक
और उसके बाद रोशनी ने जादुई कुएं को धन्यवाद किया और घर आ गई। मशीन के आ जाने से सीता काफी खुश हुई और जो फ्रॉक जादुई कुएं ने दिया उसे साहूकार की बेटी को दे दी, जिसे पाकर साहूकार और उसकी बेटी बहुत खुश हुई और अपने वादे के अनुसार बहुत बड़ा इनाम सीता को दिया।